सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लानिंग क्या है, उसके फीचर क्या हैं और प्लानिंग के प्रोसेस क्या हैं। इजी वे में एग्जांपल के साथ बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ अ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। प्लानिंग जो है एक थिंकिंग है, मतलब एक सोच है कि हमने अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को एडवांस में पहले से ही सोच लेते हैं कि हमने कैसे उनको अचीव करना है, हमारा गोल क्या है, कब उसको अचीव करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, उसकी रीज़न क्या है। मतलब अपने डिज़ायर को, अपने जो पर्पस हैं, जो अपने गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनके बारे में, उनको अचीव करने के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं और एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं। उसको हम कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग तो बहुत एक आम सा लॉजिक है, हर बंदे को, बच्चे को पता होता है। अभी क्रिकेटर जो है बॉल करवाता है, प्लान करके करवाता है उसने किधर करवानी है। कोई होम मिनिस्टर है, वो स्पीच के लिए जाता है, वो भी प्लान करके जाता है कि उसने कौन से टॉपिक को हाईलाइट करना है। कोई टीचर है, वो भी प्लान करके जाता है, उसने किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, कितना सुनना है, आगे क्या सबक देना है। तो ये सारी प्लानिंग में आ जाते हैं कि एक डिजायर को, एक गोल को अचीव करने के बारे में सोचा जाए। आगे फीचर। फीचर में सबसे पहले फोकसिंग ऑन अचीविंग गोल। मतलब फीचर का मतलब होता है खसूसियात। प्लानिंग की जो फर्स्ट खसूसियात है, मतलब फोकस ऑन अचीविंग गोल। मतलब सबसे पहले फोकस किया जाता है कि आपका गोल क्या है जिसको अचीव करना है। आगे है परवेसिव। आगे है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मतलब प्लानिंग जो है ना, मतलब प्लानिंग के बारे में आपको मैंने बताया। परवेसिव का मतलब जो भी उसने करना है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। मतलब वो क्या कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है, उसके बारे में। प्लानिंग जो है ना आम है, मैंने आपको बताया कि जो भी बच्चा जो है वो भी प्लानिंग करके ही चलता है कि उसने अभी दुकान पे जाना है, उसने क्या खाना है, क्या लेना है, मतलब उसने पढ़ना कब है, उसने कितने परसेंट मार्क्स लेने हैं एग्जाम में। तो ये इसके प्लानिंग को अचीव करने के, गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब कॉन्टिन्यू, मतलब उस अचीव को, गोल को अचीव करने के लिए कॉन्टिन्यूस काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने पड़ेंगे कि किस तरह हम उस गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बारे में हम एस्टिमेट लगा के उसको डन कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक। आगे है फ्यूचरिस्टिक्स। फ्यूचरिस्टिक मतलब प्लानिंग जो होती है एक इमेजिनेशन सोच होती है कि मतलब हमने आगे क्या करना है, फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है। स्टूडेंट जो होते हैं प्लानिंग करते हैं कि हमने कितने परसेंट मार्क्स गेन करने हैं, कितने परसेंट मार्क्स गेन करके किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो ये सारी क्या होती है, फ्यूचर के बारे में उन्होंने मतलब सोचा होता है। तो फ्यूचर प्लानिंग की एक ये भी खुसूसियात है कि फ्यूचर के बारे में, इसके बारे में प्लानिंग में हम फ्यूचर की इमेजिनेशन के बारे में एस्टिमेट, अंदाजा लगाते हैं कि हमने आगे क्या करना है। आगे है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग होगी तो डिसीजन मेकिंग होगी ना। मतलब आपने एक अपना ऑब्जेक्टिव है, एक डिजायर गोल बनाया है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको डिसीजन करनी पड़ेगी उसके अंदर, मतलब डिसीजन बनानी पड़ेगी कि मैंने ये कैसे करना है और क्यों करना है। उसके बारे में आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी, उसके बारे में आपको फैसला लेना पड़ेगा कि मैंने ये करना है। तो प्लानिंग की फीचर्स के अंदर इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग भी होती है। आगे है प्लानिंग प्रोसेस। बहुत इजी से है। सबसे पहले सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। मतलब सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि आप मतलब क्यों प्लानिंग कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस मकसद से आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। तो सबसे पहले अपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव, आपको मैंने बताया कि एक स्टूडेंट जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव है उसने इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं और मार्क्स लेके, अच्छे मार्क्स लेके उसने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये क्या उसका एक ऑब्जेक्टिव है। आगे है डेवलप प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सोचा है, जो आपने अपना गोल सोचा है, उसको कैसे क्रिएट, मतलब उसको पूरा कैसे करना है, उसको अचीव कैसे करना है, उसके बारे में आपने किस तरह पूरा करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में जो सिचुएशंस है क्रिएट करना, उसके बारे में उसके ऊपर मेहनत करना कि कैसे ये क्रिएट किया जाएगा। उसके मतलब एक सीढ़ियाँ बनाना, स्टेप्स के जरिए से उसको फॉलो करने के लिए डेवलप करना सिचुएशंस। आगे थर्ड पे है लिस्टिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। मतलब वो लिस्टिंग को वेरियस अल्टरनेटिव करना कि कौन सा काम जो है प्लानिंग इस गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है, कौन सा नहीं ज़रूरी, या कौन एक सारे गोल जो है ना जिनको आपने फॉलो करना है, अपने जो गोल बनाना है, जो आपने गोल अचीव करना है, उसके लिए आपको जो सारे स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में आपने लिस्ट बनानी है।
मतलब लिस्टिंग करनी है कि कौन कौन सा आपने काम करना है, किस किस काम को करके आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। आगे इवेलुएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव, मतलब जो आपने लिस्टिंग बनाई है, जो आपने अल्टरनेटिव की लिस्टिंग की है कि ये काम करने, उसमें से जो कॉमन जो बेसिक है जो आपके लिए ज़रूरी है जिसके ज़रिए आप पहुंच सकते हैं अपने गोल तक, उसकी सिलेक्शन करना, उसको मतलब देखना, उसकी लिस्ट में बनाना। तो आगे सिलेक्टिंग है ना अल्टरनेटिव, मतलब उसमें से मैंने आपको बताया उसकी सिलेक्शन करना, मतलब जो आपने जिस गोल को सिलेक्ट किया है, जो आपका गोल है उसको फॉलो करने के लिए, उसको मतलब उस तक पहुंचने के लिए जो आपने स्टेप्स लेने हैं उनको सिलेक्ट करना। आगे इम्प्लीमेंटेशन द प्लान, मतलब जो आपने प्लान किया है उसको आप इम्प्लीमेंटेशन कर देना। मतलब आपने सारा कुछ सबसे पहले सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव भी कर लिया, फिर उसके बाद आपने सिचुएशन भी क्रिएट कर ली कि कैसे आपने अपने गोल तक पहुंचना है। फिर आगे आपने सोचा कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस अल्टरनेटिव की ज़रूरत है अपने गोल को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद आपने इवेलुएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव किया कि कौन से जो है इसमें ज़रूरी है, एसेंशियल है, जिसके लिए जिसकी ज़रूरत है गोल को अचीव करने के लिए। फिर उनमें से भी कुछ आपने सिलेक्ट है ना अल्टरनेटिव सिलेक्ट किए। फिर अब टाइम आ गया कि आपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दी, मतलब मेहनत शुरू कर दी। आपके पास सारे स्टेप्स आ गए, आपने सारा प्लान कर लिया, अभी उसको प्लान को अचीव करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो फिर आगे फॉलो अप, मतलब उसको फॉलो करके आप चलेंगे, उसके उसके अकॉर्डिंग टू अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे, उसको फॉलो कर लेंगे। आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।